अब इसमें ये तुम्हारे जो सवाल है बटे में इनके तुम्हें पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर आंशिक भिन्न बना सकते हो। तो अगर गुणनखंड होता है तो इसके आंशिक भिन्न बनाओ। नहीं, हाई स्कूल में तुमने विधि पढ़ी है कौन सी, पूर्ण आंशिक वर्ग बनाकर विधि हल करने के लिए वो नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 में ऐसे गुणनखंड करें कि यहाँ पर 2 आ जाए तो नहीं आ पाएंगे, तो गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये जो मान होता है वो रफली कैलकुलेट, बी का मान तुम्हें पता नहीं इसमें कितना है, तो हम इसमें अगर बी का मान निकालें तो 2ab से 2ab की जगह पे जो x का गुणांक होता है वही 2ab की जगह पे होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे 2x मान लेंगे, 2ab की जगह पे कितना 2x, क्योंकि हम b का मान निकालने के लिए रफकार कर रहे हैं। 2 से ये 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट गया। अब a से देखो, a स्क्वायर अगर इसको पढ़ो तो a का मान समझ रहे x है, a का मान कितना है, तो इसलिए a से x काट दो क्योंकि a का मान तो तुम्हें पता है x है। तो b का मान तुम्हारे पास इसमें कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1। यानी यहाँ पे जो b का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें समाकलन dx, देखो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2ab, 2 a का मतलब तो x था और b का मतलब तो 1 लिख लो, लेकिन 2x के 2x ही तो रहे। अब आगे कितने हैं, अब तुमने क्या कर लिया, इसमें खाली 1 जोड़ लिया अपने पास से, तो 5 नहीं, तुम्हें यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे, 4 लिखने पड़ेंगे। अब ये सूत्र बन जाएगा, पहले सूत्र नहीं बन पा रहा है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना जो तुम्हारा हो जाएगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, और 4 पर बाद में स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b का यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है 4 पर क्या कर लोगे 2 का स्क्वायर। ये तो सूत्र बन गया 10 का। देखो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, किसका सूत्र 10 का। इसको t मान लेंगे तो dt में पहुंच जाएगा खाली, क्योंकि ये तो तुम्हारा t ही रहेगा, तो t मानने की जरूरत नहीं। 1/a का मतलब कितना 2, 10 इनवर्स x अपॉन a, x का मतलब x प्लस 1 अपॉन a का मतलब 2, प्लस का कितना 3, यही इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान है, इसे सवाल लग जाएंगे इसके। दूसरा लगा लोगे, इसमें से गुणनखंड बन जाएंगे, गुणनखंड बन जा रहे हैं। 6 माइनस एक्स का प्लस 5 6x माइनस x 5x प्लस 3 नहीं बन पाएंगे, बन जाएंगे 3 दूनी 6 बनेंगे, 6 का 6 नहीं। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके पहले गुणा करेंगे 3 दूनी 6 में तुम्हें ऐसे गुणनखंड करें कितने आना चाहिए 5, तो यहाँ 5 आने के लिए, और 3 दूनी 6, 3 में 2 खुद जुड़ रहे 5, तो तुम्हारे गुणनखंड ऐसे ही हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, तो समाकलन और कितना dx, तो इसके गुणनखंड पहले कर लो, अलग से चाहे कर लो, अलग से कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में कितना 3, तो 2x स्क्वायर, इसको तुम क्या लिखोगे 3x प्लस 2x, और प्लस का कितना 3, तो इसमें हम x कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2x प्लस का कितना 3 बचा, खाली मतलब x कॉमन ले लिया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो कितना बचेगा 1, तो 2x प्लस कितना आ जाएगा 3, तो 2x प्लस 3 का कॉमन ले लें तो कितना बन जाएगा x प्लस कितना 1। अब ये तुम्हारा वैसे के सवाल जैसा बन गया, तुम चाहो तो जैसे अभी लगाया पहला सवाल, इसको भी उसी तरीके से बना सकते थे। गुणनखंड जब हो रहा हो तो गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ कितना हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 और x प्लस कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके आंशिक भिन्न बना देंगे, माइनस लगा दो डायरेक्ट ही, कोई जरूरी नहीं तुम a के बटे में अलग करो, b के बटे में अलग करो, तब इसके a b के मान निकालिए। जो तुम्हारा ऐसे ही बन रहा हो तो ऐसे हल कर लो, 2x प्लस 3 बीच में मान लो माइनस यहाँ लगा रहे हैं, तो 1 बटे कितना x प्लस 1, लेकिन कटना भी चाहिए। यहाँ के अगर तीसरी गुणा करेंगे तो x आएगा, यहाँ गुणा करें तो 2x आएगा, तो ऐसा करो यहाँ 2 के बटे में अलग करो, ऐसे लिखिए। अब चेक करके देख लीजिए, देखो इसकी गुणा करके देखो, देख लीजिए 2x प्लस 2 एकन 2 आ गया, माइनस जब इसकी एकन में करेंगे तो कितना 2x माइनस का 3 हो जाएगा, 2x से 2x कट गया, 2 से 3 गया, कितना बचा माइनस का 1 बचा, यानी माइनस का खाली संख्या बच रही। तो ऐसा करो, ये वाला x प्लस 1 यहाँ लिख लो और इसको वहां लिख दो तो माइनस भी नहीं बचेगा। तो ऐसा करते हैं, ये वाला x प्लस 1 पहले हम अलग कर देते हैं, ये वाला 2x प्लस माइनस तुम बाहर कर सकते थे, वैसे भी लगा सकते थे, तो 2x प्लस 3 हमने मान लो यहाँ लिख दिया। अब ये 2 तुम्हें यहाँ नहीं लिखने पड़ेंगे, 2 तुम्हें इसके बटे में लिखने पड़ेंगे। अब तुम इसको करो, माइनस भी नहीं बचेगा। देखो 2x प्लस 3 एक कर, 2x प्लस 3 रहेगा, और जब इसकी इधर करेंगे तो 3 में से 2 घट जाएंगे, तो तुम्हारा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब ये जाना, अब ये बिल्कुल एक जैसा है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा log x 1/x का log x प्लस 1, tan इनवर्स जब होता है जब x पर स्क्वायर लगा होता है, माइनस इसके बाद में यहाँ भी log x होगा,
तो 2 ऐसे रहे log x 2x प्लस 3, लेकिन x के गुणे में 2 लिखे तो ये dt बटे 2 में जाते अगर t मानते तो 2 तुम्हारे बटे में आ जाएंगे और 2 से 2 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस का कितना log m माइनस n का सूत्र लगा दो, log m बटे n, तो आंसर कितना आ जाएगा log m का मतलब x प्लस 1 और बटे n का मतलब कितना 2x प्लस 3 और प्लस का कितना c, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, इसमें पहले तुम इसको 6 को क्यूब का स्क्वायर बना लो और इसको मान लेंगे t, तो dt में पहुंच जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x स्क्वायर dx ऐसे ही, और 6 के घात को हम ऐसे लिख लें तो घात 6 की 6 ही तो रहेंगे। अब मान लेते हैं, माना x क्यूब बराबर में कितना t, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और dt का होगा dt बटे dx, और dx की तिरछी गुणा कर देंगे और 3 बटे में लिए जाएंगे, तो 3 हमारे यहाँ पर मान लो बटे में पहुंच गए। तो x स्क्वायर dx की जगह dt बटे 3 और 1 बटे 3 फिर बाहर कर लेंगे, ऊपर बचेगा dt और बटे में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो चाहे इसका तुम लाग का ही समाकलन होता है, इस पर स्क्वायर लगा लो, एक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1.2a log a माइनस एक्स बटे a प्लस x, जैसा होता है वैसे लिखा लीजिए। अब चाहे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स लगा के a प्लस b अंश बटे हर करके वो लगा सकते, बात है सबसे बढ़िया तरीका यही है। 1.2a, a का मतलब कितना 1 log a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स और प्लस का कितना c, तो ऊपर 1 करेंगे, नीचे 3 तो कितने हो जाएंगे 6 log 1 माइनस टी की जगह x क्यूब और बटे 1 प्लस x क्यूब और प्लस का कितना c, इसका आंसर है। देखो इसमें जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, ये खाली संख्या ऊपर प्लस की होती है, यहाँ माइनस की होती है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि a प्लस एक्स होता है बटे a माइनस एक्स होता है। ये तुम लोग ध्यान रखिए, याद रखना है उनको बस। चौथा क्वेश्चन, इसमें तुम क्या करोगे, गुणनखंड 4 में 4 दूनी 8 में से गुणनखंड को 3 नहीं आ पाएंगे, तो गुणनखंड ना पाए तो वही सूत्र बनाइए अपना। सबसे पहले तो a स्क्वायर, ये पहले सबसे पहले तो 2 नहीं होने चाहिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, वो बाहर कर देंगे, तो dx 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या x स्क्वायर प्लस का, यहाँ लेकिन 2 नहीं था तो तुम्हारे बटे में 2 बच जाएंगे, और माइनस यहाँ 4 थे तो यहाँ कितने बचेंगे 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब वही सूत्र जो हमने अभी बताया था, जो x का गुणांक होता है वो 2ab की जगह पे होता है, तो 2ab बराबर तुम्हारा कितना लिखा 3x बटे 2, कितना लिखा 3x बटे 2। a का मान यहाँ x है, a का मान कितना है, तो a से x तो कट जाएगा, हमें b का मान निकालना है, तो 2 को बटे में भेज लो, तो b बराबर 3 और 2 पहले से, तो कितना हो जाएगा 4। यानी यहाँ पर जो इस सवाल में b का मान होना चाहिए वो 3 बटे 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 बटे 2 ऐसे रहने देंगे, समाकलन ऐसे ही, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 बटे 4 का स्क्वायर, अब प्लस का 2ab ये तो है ही, चाहे इसी को नोट कर लो और चाहे अपने 2ab के पता लिख लो, 2a का मान x और b का मान 3 बटे 4, लेकिन ये बात एक ही जैसा है, 3x बटे 2 यहाँ भी लिखे और 2 से भी काट दे 2 ना, और 3x बटे 2 यहाँ भी हो जाएगा, अब माइनस का कितना 2। तुमने क्या किया सवाल में x स्क्वायर ऐसे रहने दिया, ये समझ लो 3x बटे 4 भी समझ, 3x बटे 2 भी ऐसे रहने दिया, माइनस का 2 भी रहने, खाली तुमने अपने पास ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये घटाना भी पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब ये और ये एक ही जैसा लिखा है, अब ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इतना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बटे 2 ऐसे ही समाकलन ऐसे ही dx ऐसे ही बटे में a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मतलब x अब प्लस b का मतलब कितना 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब फिर आगे कितना बचा माइनस, ये कितना 3 3 9 3 3 9 4 चक्कू 16 और 16 की यहाँ 2 में गुणा कराओ, तो 16 दूनी 32, 32 में 9 जुड़ जाएंगे 41 बटे 4 नहीं 41 बटे 16, कितना आ जाएगा 41 बटे 16। अब इस पर भी स्क्वायर लगा लीजिए तो इसको अब आसानी से समाकलन हो जाएगा। लो अब हमारा सभी x का गुणांक एक ही में शामिल हो गया, तो समाकलन dx, अब हमारे पास बचा x प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, 41 पे रूट लगा के लिख लो और 16 को 4 का स्क्वायर लिख लो, बस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र लगा दो। अभी जो लगाया था देखो, अभी पहले था तुम्हारे पास कितना, पहले a था उसके बाद x था, तो a प्लस x लगाया था, अब a माइनस x लगा जो हमने पहले लगाया था सूत्र 1 बटे 2 ऐसे ही 1.2a, a का मतलब
ए का मतलब रूट 41/4 log क्या होता है ए माइनस एक्स, ए माइनस, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक्स पहले लिखा है तो ए माइनस एक्स यानी रूट 41/4 और माइनस एक्स की जगह कितना एक्स प्लस 3/4 और उसके बटे में भी कितना रहेगा ए प्लस एक्स रूट 41/4 और प्लस में कितना x प्लस 3 कितना 4 और ये मान लगा के प्लस का सी कर देंगे, ये 4 से 4 तुम्हारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो 1/√41 log और यहाँ पर 4 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 4 4 का एलसीएम लेंगे, दोनों में कट जाएगा, खाली 4 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो कितना बचेगा ऊपर √41 माइनस 4x और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 3 और बटे में ऐसे √41 यहाँ हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का कितना 3 और प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए सूत्र याद रखो, ध्यान नहीं देते हैं तुम लोग भी याद करना जरूरी है। ये तो ये यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है x पहले है तो x माइनस a, x पहले होगा a बाद में होगा तो यानी ये वाला हम पहले अंक लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे तो इसको देखो हम क्या करेंगे x का मतलब है 3/4 माइनस a का मतलब है √41/4। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ तो तुम्हारा चल सकता था क्योंकि प्लस में है लेकिन माइनस वाले में अंतर आ जाता है तो यहाँ तुम्हारा √41 में कितना 4 तो यहाँ पर ये लाइन तुम्हारी पहले हो जाएगा कितना √41 बाद में रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 3 और माइनस का कितना √41 तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा तुम्हारा 4x प्लस का 3 और प्लस का √41 क्योंकि सूत्र में जब x पहले हो तो x माइनस a/x प्लस है। दो सूत्र है इसमें वो तुम्हारा उसमें भी दो ऐसे हैं, 2x पहले लिखिए 5 में उसमें भी 2 कॉमन लिख के इसी जैसा करना जैसे चौथा लगाया तो छठा देखिए आगे। तो इसमें हम क्या करेंगे ये वाला तो सबसे पहले a² होता है लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में होना चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐसे रहने देंगे, खाली इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और x को पहले लिख लेंगे और ये वाला x बाद में लिख लेंगे तो ऐसे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे बात तो एक ही रहेगी। तो अब यहाँ पर a² हो गया ये प्लस का b² इसमें है नहीं और 2ab की जगह कितना है ये x 2ab की जगह कितना है तो अभी कैसे मान निकालते थे 2ab बराबर कितना है a से तो x कट जाएगा, एक कट में b का मान कितना आ जाएगा 1/2 तो यहाँ पर जो b का मान होना चाहिए वो 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे तो dx ऊपर ऐसे 1 ऐसे ब्रैकेट ऐसे a² मतलब b² मतलब 1/2 का स्क्वायर और फिर कितना आगे तुम्हारा कितना लिखा है x लिखा, तुम चाहो तो अपने 2ab के रूप में लिख देखो 2a का मतलब कितना x और b का मतलब 1/2 ये लेकिन अभी हम 2 से 2 काटते हैं तो x ही, तुमने इसमें क्या जोड़ दिया 1/2 जोड़ दिया तो 1/2 का वर्ग क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा दो या छोटा बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो। अब ये और ये मिला के देखो ये क्या चीज है, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, मान लो 2 से 2 कट गया कितना बचा x और x² बात तो वही रहेगा ही। अब ऐसा सूत्र भी बन गया तुम्हारे पास कितना देखो समाकलन dx बटे में 1 माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/2 का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया। आगे कितना बचा माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 बचा। अब इस ये मंजिला ब्रैकेट हटाए तो ये निशान काय का हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा समाकलन dx ये प्लस का हो जाएगा यानी 1 प्लस 1/4 तो गुणा भी कर लो 4 में 1 जुड़ जाएगा 5/4 हो जाएगा 5/4 फिर माइनस का कितना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे 5/4 पर रूट लगा के स्क्वायर लगाएंगे 5 पर तो रूट लग जाएगा 4 को क्या लिख लोगे 2 का स्क्वायर लिख लोगे और माइनस का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस ये सूत्र बन गया, इसके आ गया हल कर लीजिए। सूत्र लगा देते हैं कितना 1.2a a का मतलब कितना है √5/a फिर कितना आता है log a प्लस x बटे a माइनस x। सूत्र याद करना है a का मतलब ये है प्लस x का मतलब कितना है x प्लस 1/2 ये हो गया a प्लस x बटे a माइनस x √5/2 माइनस और जो माइनस ये रखेंगे तो x प्लस 1/2 लेकिन हो जाएगा निशान माइनस का और
ब्रैकेट लगा तो प्लस का कितना सी, तो 2 से 2 यहाँ कट गए, 1/√5 log। अब देखो 2 का एलसीएम लोगे, यहाँ भी एलसीएम वो तो कट गया, लेकिन 2 की गुणा x यहाँ हो गया तब कटेगा, 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो हमारा कितना √5 + 2x + 1 बटे में √5 - 2x और -1 और प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं हो देखिए, इसको अगर ऊपर भी मारती अंश में भी है, यहाँ तुम्हारा हर में भी है, लेकिन एक नीचे गुणनखंड हो जाए तो कर लो, 3 में से गुणनखंड करो, 2 अजा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस है तो घटाने पे तो लगा नहीं सकते, जोड़ने पे अगर आते तो आ जाती। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरा तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं, एक अंश का मान निकालने का। अगर तुम्हें अंश का अगर मान निकालना हो तो अंश ऐसे ही फिर होता है, अंश का अगर मान निकालना हो तो हर ऐसे ही, और कितना होता है d/dx, यम और यन होते हैं। ये होता है अंश बराबर क्या होता है, यम d/dx हर प्लस यन, यानी इसमें तुम्हें अंश का मान इस तरीके से निकाला जाएगा, यम और यन के पहले मान निकाल लो, उसके बाद तुम्हारा अंश का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंश का मान तुम्हारे पास कितना है, अंश का मान 2x - 2, और यम ऐसे ही d/dx, यहाँ पर क्या लिखना है, हर कितना है हमारे पास 1 + 2x + कितना 3x², और प्लस का कितना है यन। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, यम 1 का अवकलन 2x का, अब 3 दूनी कितना, और प्लस का कितना n, यम यन के मान निकालने हैं। 2 की यहाँ गुणा कर दो 2m, यम की यहाँ गुणा कर दो 2m, यम की यहाँ गुणा करो कितना 6mx, और प्लस का कितना यन, इधर कितना चल रहा 5x - 2, तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर जैसे पहले तुलना कर रहे थे, x का गुणा यहाँ कितना है, ये 5 खाली, यहाँ x का गुणा कितना है 6m, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 6m, यम का मान कितना आ जाएगा 5/6, इधर अचर पद कितना है -2, यानी नीता इधर कितना है -2, और इधर नीता ये वाला 2m और प्लस यन, तो इधर कितना है 2m + यन, यम का मान यहाँ रख दो -2 ऐसे 2, यम का मान तुमने कितना निकाला, यन हमें ज्ञात करना है, 2 से कटेगा 2 3 5/3 को इधर लेके आओगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर में कितना यन, 3 दूनी 6 में 5 जुड़ गए, माइनस के 11/3, तो यन का मान कितना आ गया, माइनस का 11/3 आ गया। लो यन का मान, बस ये दोनों मान अपने यहाँ रख देंगे, इस यहाँ पर नोट करिए पहले देना। आगे इसके आगे यम का मान कितना आ गया था, बताओ मुझे, यम का मान कितना आया था 5/6 रख दिया, यहाँ कितना है 2 + 6x, यन का मान कितना आया था माइनस के, तो माइनस का 11/3, और इधर कितना है तुम्हारे पास 5x - 2, तो हमारे पास अभी 5x - 2 का मान तुमने ये निकाल लिया। अगर तुम इसके हल करोगे, अभी इसकी त्रिज्यविलासा लेके हल करो तो आना यही है 5x - 2 ही, खाली इसका तरीका होता है ये हल करने का ही। तो अब ये 5x - 2 का तुमने मान निकाल लिया, अपने सवाल में और रख दीजिए, इतना प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी जगह कितना 5/6 और कितना 2 + कितना 6x - 11 कितना 3, अब बटे में कितना है 1 + 2x + कितना 3x² और dx। पहले तुम लोग वहां तक नोट था, तो पहले ये लाइन नोट कर लेना, उसके बाद में ये नोट करना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसमें, अब इसके बटे में हम अलग कर देंगे और इसके बटे में अलग कर देंगे, तो 5/6, तो इसमें तुम्हारा कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा, 2 + 6x के बटे में 1 + 2x + 3x² अलग कर दिया, एक सवाल समझ लो अलग बन गया, -11/3 कांस्टेंट है ये बाहर कर लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 के बटे में इसको अलग कर देंगे, 1 + 2x + 3x² dx बन गया। अब इसमें 2 सवाल बन गए, इसको t मानो ये dt में जाएगा, अब उसको तो पुराना जो अभी तरीका लगा रहे थे, इसमें कामल लेके सूत्र बना के लगा रहे थे, तो माना 1 + 2x + 3x² बराबर में कितना t, 1 का 0, इसका 2, यहाँ 3 दूनी कितना 6x और dx इधर आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा dt। अब इसमें तुम वही 3 कामल लोगे, a² + b² + 2 के सूत्र बनाओगे, नोट करिए पहले इतना, इसका लॉग देखो इसके आगे हम क्या करें, हमने इसको t मान लिया है, तो हमारे पास कितना आ गया 5/6 ऊपर हो गया dt में, बटे में क्या आ गया हमारे पास t,
माइनस। अब इस वाले हम क्या करेंगे, इसमें ये 3 जो है वो नहीं होने चाहिए, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 बटे कितना हमारे पास 9 हो जाएगा। तो 11 बटे 9 हो गया, समाकलन ऊपर बचा dx, यहाँ हमने जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ 3 बटे में पहुंच जाएगी, यहाँ भी 3 बटे में पहुंच जाएगी। तो x स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस का फिर कितना 2x के बटे में 3 लिख लिया, और फिर प्लस का कितना लिख लिया 1 बटे 3। अब हम इसका सूत्र बनाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो 2ab की जगह पे कितना है, 2ab की जगह पे 2x प्लस 3 है, तो ये a से x हम काट देते हैं, और 2 कहाँ पहुंच जाएंगे हमारे बटे में, a से x कटा और 2 भी कट गए, तो b का मान 1 बटे 3, b का मान कितना 1 बटे 3। तो 1 बटे 3 यहाँ, लेकिन स्क्वायर तुम्हें करना पड़ेगा, जोड़ देते हैं इसमें। अब हमारे पास 5 बटे 6 थे, ये तो 1 टी का क्या हो जाएगा log t, माइनस 11 बटे 9 ऐसे रहने दीजिए, समाकलन ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना होना चाहिए 1 बटे 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब कितना 1 बटे 3। और ये तो लिखा ही है, ये तो वही है। फिर प्लस का तुम्हारे पास कितना पहले से लिखा था, और तुमने जोड़ा जितना उतना घटा दो, 1 बटे 3 का वर्ग घटा दो, यानी 3 3 कितना 9 घटा दो, वर्ग कर दो साथ में उसका। अब इसके बाद में हमारे पास कितना बचा 5 बटे 6 log t का मान तो बाद में वापस कर देंगे। यहाँ हमारे पास 11 बटे 9 dx बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ कितने, इसको हल कर लीजिए, 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9, तो 3 1 9 1 9, तो कितना बचेगा 2 बटे 3, प्लस का 2 पर लगाओगे रूट और 9 पे लगाओगे 3 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर पर देखते हैं तो 10 का सूत्र बनेगा, प्लस लगा तो 10 का सूत्र बन जाएगा। तो 5 बटे 6 log t का मान वापस कर दो, कितना मानना था 1 प्लस 2x और प्लस का कितना 3x स्क्वायर, माइनस 11 बटे कितना 6 1 a का मतलब कितना रूट 2 बटे 3, फिर कितना लाग नहीं, लाग वाला ये नहीं बनेगा, 10 का बनेगा। 10 इनवर्स x की जगह कितना है x प्लस 1 बटे 3 और a की जगह कितना है रूट 2 बटे 3 और प्लस का कितना c। देखो 3 की यहाँ गुणा हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से यहाँ हम 9 को काट देंगे, 3 3 9, आगे जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा।